किलकत कान घुटुरवनियावत, किलकत कान घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़ने चाहत। किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करि करि पति प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलै ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती हो। अचरा तरलै ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक माने सोना, पकड़िबै माने पकड़ने को, धावत माने दौड़ते हैं, निरख माने देखकर, राजत माने सुशोभित होती हैं, दतिया माने छोटे छोटे दांत, तिह माने उनको, अवगाहत माने पकड़ते हैं, करपग माने हाथ और पैर, राजत माने सुशोभित होती है, वसुधा माने पृथ्वी, बैठक माने आसन, आसन लगाना, साजत माने सजाती है, अचरात माने आंचल के नीचे। अब हम प्रसंग देखते हैं। इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बाल श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है, उनके शोभा को बताया है। अब हम व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जटिल है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभायमान होते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पकड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहां बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु यानी हमारे प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं।